जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। एक बार दशरथ जी महाराज के मन में बड़ा ग्लानि हुआ। ग्लानि किस बात के लिए हुआ? गोस्वामी जी लिखे, एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी महाराज को चिंता हुआ, ग्लानि भी हुआ। ग्लानि क्यों हुआ? तो इतने बड़े साम्राज्य के राजा हैं, जिस सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जिस सूर्यवंश में राजा रघु हुए, राजा दिलीप हुए, राजा सगर हुए, अंशुमान हुए, इक्ष्वाकु हुए, लगता है कि दशरथ तक ही ये सूर्यवंश रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आज ही ग्लानि क्यों हुआ? पहले याद क्यों नहीं आया? तो चक्रवर्ती महाराज शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते खेलते एक हिरन पे नजर पड़ा, तो जैसे ही तीर चलाने लगे हिरन भागा। भागते 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 अब चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी तीर छोड़ने ही वाले थे, तो हिरन कहा कि हे राजन, कृपया आप मुझे न मारिए। अगर मुझे मरना ही है तो इस सरोवर में मैं अपना खुद प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपके हाथों से मरना पसंद नहीं है, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। आज चक्रवर्ती महाराज जी को बड़ा खल गया। जिस चक्रवर्ती महाराज के बाहुबल से इंद्र हमेशा निश्चिंत रहता था, इंद्र का सिंहासन आधा हर समय खाली रहता था दशरथ जी महाराज के लिए। जब कभी भी देवासुर संग्राम हुआ करता था तो इंद्र कॉन्फर्म था कि युद्ध में हमारी ही विजय होगी, क्योंकि दशरथ जी मेरे साथ हैं। वही दशरथ जी महाराज जिनका रथ 10 दिशाओं में बिना रोक ठोक के चलता हो, 10 इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, वो दशरथ जी महाराज आज चिंतित हैं, आज ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि हमारे वंश का क्या होगा। अरे आइल चौथा पनमा, आइल चौथा पनमा हमरा। सोच रहे हैं कि चौथापन आ गया। आइल चौथा पनमा हमरा, भइले ना ललनमा चिंता भारी भइले। इसी बात की चिंता है। आइल चौथा पनमा हमरा, भइले ना ललनमा चिंता भारी भइले। राजा दशरथ जी के मनमा चिंता भारी भइले। राजा दशरथ जी के मनमा चिंता भारी भइले। मन में सोच रहे हैं, डूब जाई ई ठाकुर वंश त माथे लागी टीका। हो रामा माथे लागी टीका, कलंक लग जाएगा मुझ पर। लागत बाकी सूरज वंश के, सूरज भइले फीका। हो रामा सूरज भइले फीका। हमारे पूर्वज हमें क्या कहेंगे
कि जिस सिंहासन पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे, आज ये दशरथ उस कुल को आगे नहीं बढ़ा पाया। डूब जाई ई ठाकुर वंशता, माथे लागी टीका, हो रामा माथे लागी टीका। लागत बाकी सूरज वंश के, सूरज भइले फीका, हो रामा सूरज भइले फीका। घेरी अनहरिया लिहले, घेरी अनहरिया लिहले, धरती गगनमा चिंता भारी भइले। राजा दशरथ जी के मनमा चिंता भारी भइले। राजा दशरथ जी के मनमा चिंता भारी भइले। राजपाट, इतना बड़ा साम्राज्य है अयोध्या का, राजपाट अरे महल अटारी, हीरा जरल अंगनमा। और ये दशरथ जी के लिए ही नहीं, संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए सब कुछ है, संपत्ति है, जमीन है, मकान है, लेकिन जब पुत्र नहीं होता है सब कुछ अधूरा अधूरा लगने लगता है। राजपाट ई महल अटारी, हीरा जरल अंगनमा, हो रामा हीरा जरल अंगनमा। एक संतान अगर नहीं खेता, कुल बेकार बधनमा, हो रामा कुल बेकार बधनमा। बेटा बिना सूना लागे, बेटा बिना सूना सूना, हमरो अंगनमा चिंता भारी भइले। राजा दशरथ जी के मनमा चिंता भारी भइले। राजा दशरथ जी के मनमा चिंता भारी भइले। राजा दशरथ जी के मनमा चिंता भारी भइले। वैसे पूर्व जन्म में तो आश्वासन मिल गया था, लेकिन अभी तक चक्रवर्ती जी महाराज गुरु जी को इस बात के लिए कुछ कहे नहीं। और जीवन में अच्छे पुत्र की प्राप्ति अगर चाहिए, तब तो आपको गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। जब गुरु का आश्रय लीजिएगा, गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, संत महात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, तब वो पुत्र कपूत नहीं होगा, पुत्र सपूत होगा। और कहा गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुत्र अगर बढ़िया है और पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, पुत्र उसको अमीर बना देता है। और पुत्र अगर कपूत हो, पिता कितना भी बड़ा अमीर क्यों न हो, पुत्र उसको गरीब बना देता है। तो सबसे पहले गुरु के आश्रय में आने के बाद जब हम इस धराधाम पे अपने उत्तराधिकारी को प्राकट्य करते हैं, तो वो पुत्र नहीं धर्मात्मा पुत्र होता है। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।